मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश की विभिन्न प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सामान्य जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस क्लिप और वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन, प्रकाश के परावर्तन का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिश सरफेस पर, किसी भी चमकदार सतह पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का किसी भी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देना चाहें तो दे सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के आधार पर हम इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया है NO। ये लंब है इस पर, जिसको हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। पॉइंट O पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, एक लाइट रे, प्रकाश की किरण आ रही है, जिसको हमने नाम दिया है PO। ये प्रकाश की किरण कहलाती है आपतित किरण या इंसिडेंट रे। आपतित किरण हम उसको कहते हैं जो प्रकाश किरण के रूप में एक दर्पण पर या चमकदार सतह पर आता है। O एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आती है, वो कहलाता है आपतन बिंदु या इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। O पॉइंट से ये लाइट रे OQ डायरेक्शन में बैंड होकर चली जाती है। ये जो प्रकाश की किरण OQ दिशा में चली गई, ये कहलाती है परावर्तित प्रकाश की किरण या रिफ्लेक्टेड रे। यहां देखिए, PO आपतित किरण है आने वाली, OQ परावर्तित किरण है लौटने वाली। ये दोनों प्रकाश की किरणें अभिलंब के साथ अलग अलग एक एक कोण का निर्माण कर रही है। एक कोण बन रहा है हमारे पास PON और एक कोण बन रहा है हमारे पास QON। हम PON के बारे में देखें। PON जो है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक इसी तरह से QON जो है, वो एंगल कहलाता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो परावर्तन का कोण। इसी चित्र के आधार पर हम परावर्तन के नियमों की जानकारी भी लेंगे। यही चित्र हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, तब आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिएगा कि किस तरह से हमने कुछ बिंदुओं की, कुछ लाइनों की या कुछ कोणों की यहां बात की थी। मैं नियमों को समझाने के पूर्व आपको फिर से एक बार याद करा दूं कि इसमें किन किन चीजों का उपयोग हम परावर्तन के नियमों के अंतर्गत करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम में आप देखिए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होता है। जितने कोण पर वो आपतित होता है उतने ही कोण पर वो परावर्तित होता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, उस पर एक पॉइंट हमने लिया O, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया NO। ठीक O पॉइंट पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है जिसको हमने कहा PO, और ठीक O से एक लाइट रे निकलती है OQ, जिसको हमने कहा है
परावर्तित किरण। इन तीनों का भी हम उपयोग करने वाले हैं परावर्तन के दूसरे नियम के अंदर। आइए हम देखते हैं परावर्तन के दो नियम किस प्रकार से याद किए जाए। उसके पूर्व यहां फिर एक चीज देख लीजिए आप कि यहां आपतित किरण को इनसाइड एरो के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है और परावर्तित किरण को आउटसाइड एरो के माध्यम से यहां रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास आए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम है। पहला नियम हमारा कहता है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अभी मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाया था कि आई और आर, एक आपतन कोण था, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एक परावर्तन कोण था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और मैंने कहा था ये दोनों इक्वल होते हैं एंड इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमारा परावर्तन का पहला नियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही हमने आई और आर वहां दिया था और इस नियम के आधार पर आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। यह है आपका परावर्तन का पहला नियम। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, मैंने आपको वहां तीन चीजें बताई थी। एक प्रकाश की किरण जो आ रही थी आपतित किरण, लौट रही थी परावर्तित किरण, और एक बिंदु था जिसको हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, उस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का द्वितीय नियम है। इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। इस तरह से ये हमारे पास इस क्लिप में मैंने आपको परावर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन, उसका डायग्राम और उसके जो दो नियम हैं इसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।